रसमय फल है। इसलिए रसिक जन जो हैं, भगवान के प्रेम में खोए हुए जो भक्तजन हैं, वो सदा इसका पान करते रहते हैं। इसलिए वो भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में हमेशा विभोर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रस का पान करके देख लिया है कि इसमें कितना आनंद है, कितना टेस्ट है, ये अमृत से भरपूर है। और जो इस अमृत को एक बार पान कर लेता है, वो आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के भगवान के चरणों की भक्ति को, प्रेम को प्राप्त कर लेता है। मंगलाचरण के 3 श्लोक वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर भाव से वर्णित किए। और भागवत के प्रारंभ में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न कौन कौन से किए हैं? पहला प्रश्न किया है कि जीव का कल्याण कैसे होगा, व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न किया है। कि व्यक्ति अपने जीवन में कौन सा ऐसा उपाय करे कि व्यक्ति का कल्याण हो जाए, ये पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने कि तत्व क्या है, निचोड़ क्या है, हमको बताइए। तमाम ग्रंथों का, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, ये हमको बताइए। ये दूसरा प्रश्न किया है। तीसरा प्रश्न कौन सा किया है? सूत जानसी भद्रम ते। पर्वत पर बहुत सी बर्फीली हवाएं चलती हैं। उन तेज बर्फीली हवाओं के कारण वो अंडा टूट गया। और ये देख करके शुभ पक्षी और पक्षिणी बड़े दुखी हुए और टूटे हुए अंडे को वहीं छोड़ करके दूर चले गए। अब देवर्षि नारद, उनके मन में आया कि जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार नहीं होगा। कैसे भी करके सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। अब सुखदेव जी का प्राकट्य कराने के लिए देवर्षि नारद ने बहुत कुछ सोचा कि कैसे प्राकट्य हो। ये सोच करके पूरी योजना के अनुसार देवर्षि नारद चले गए कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हैं भोले बाबा। जैसे यहाँ पे शिव मंदिर है, यही भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भोले बाबा अपने ध्यान में मग्न थे, समाधिस्थ थे। देवर्षि नारद जी तुरंत पार्वती देवी के पास गए। मां पार्वती ने देखा, देवर्षि नारद जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। बड़ा स्वागत किया। उनके पहुंचने पर आसन दिया, जल दिया, लड्डू लेकर के आई। नारद जी ने जल पान किया और लड्डू खाया। तो मां पार्वती कहती हैं, नारद जी क्या बात है, आपने कहीं आना जाना छोड़ दिया क्या? बहुत समय हो गया, आप आए क्यों नहीं? देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवी, मैं जहां भी जाता हूं मेरे को बनावटी प्रेम दिखता है। सारे संसार में बनावटी प्रेम हो गया है, इसलिए मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया। मां पार्वती ने कहा, नारद जी, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरे जो स्वामी हैं भोले बाबा, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम, गुप्त से गुप्त बात भी मेरे को बताते हैं। उनके गुरुजी ने उनको जो मंत्र दिया है, वो मंत्र भी मुझे बताया है। और जब कभी वो ध्यान लगाते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई देती हैं।
प्रभु श्री राम की लीलाएं दिखाई देती हैं तो मुझको आकर बताते हैं कि देखो आज मैंने इस लीला का दर्शन किया, आज मैंने राम जी की ये लीला का दर्शन किया। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, देवी ये तो बहुत अच्छी बात है कि भोले बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्रेम में तो कोई बात किससे छिपाई नहीं जाती। तो फिर उन्होंने आपको ये बात भी बताई होगी कि उन्होंने अपने गले में जो मुंडों की माला पहनी है वो मुंड किसके हैं? पार्वती ने कहा, नारद जी इस विषय में कभी कोई बात हुई नहीं, कोई चर्चा चली ही नहीं। नारद जी ने कहा, देवी अरे आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और आपको बताया तक नहीं, खुद ही बता देते। तो पार्वती कहती हैं, आज आने पर मैं उनसे पूछूंगी। अब नारद जी का काम हो गया। नारद ने कहा कि अब मेरी योजना सफल हो रही है और तुरंत उठे और कहने लगे, देवी मैं चलता हूं, नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी जब वहां से चले, जाते जाते अचानक क्या देखा कि भोले बाबा के नेत्र खुल गए हैं, ध्यान से उठे हैं और भोले बाबा ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, बाबा जाइए, आपको पार्वती जी याद कर रही हैं। भोले बाबा देखा कि नारद जी के चरण मेरे यहाँ पे पड़े हैं, जरूर कुछ ना कुछ कोई बात होगी। देवर्षि नारद जी चले गए, भोले बाबा आए। इधर मां पार्वती ने क्या किया, अपने सुंदर वस्त्र छोड़ करके मैले वस्त्र धारण कर लिए, सारे आभूषण डाल दिए और कहां चली गई? जैसे राजाओं महाराजाओं के यहाँ पर महल के अंदर में एक भवन हुआ करता था जिसको कहा जाता था कोप भवन। जब पत्नी उड़ जाती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। तो मां पार्वती भी कैलाश पर्वत में जो कोप भवन है उसके अंदर चली गई। ये रूठने उठाने का जो चक्कर चलता आ रहा है ये पहले से चलता आ रहा है। अब महादेव जी आए और आकर के देखा पार्वती नहीं है, मालूम पड़ा कि वो कोप भवन में चली गई। महादेव जी कोप भवन के अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पार्वती ने अपने सुंदर वस्त्र छोड़ करके मैले वस्त्र धारण किए हुए हैं और सारे आभूषण उतार दिए और कहने लगे, देवी क्या बात है, इस प्रकार से पुरुष क्यों बैठी हैं? तो मां पार्वती ने कहा, स्वामी आप तो अंदर से भी काले हो बाहर से भी काले हो। भोले बाबा ने कहा, देवी अंदर से काला तो वो होता है जो दूसरे के साथ में कपट करे, तो मैंने तो आज तक आपसे कोई कपट किया नहीं। स्वामी अगर आप उसे सच्चा प्रेम करते होते तो आप मेरे को ये जरूर बताते कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके हैं? महादेव ने कहा, देवी इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं चली, कोई बात ही नहीं हुई और फिर आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने जो गले में मुंडों की माला पहनी है मुंड किसके हैं? देवी आप जगदम्बा हो, परम्बा हो और यदि मेरे सच्चे प्रेम का कोई प्रमाण है तो मेरे गले में ये मुंडों की माला है। ये मुंड और किसी के नहीं है, ये मुंड आपके हैं। जब जब आपने लीला की पुष्टि के लिए अपने शरीर को त्यागा तब तक आपके मुंडों को मैंने अपने गले में धारण किया। आपके मरने के बाद आपकी याद मेरे हृदय में बसी रहे, इसलिए मैंने आपके मुंडों को अपने इस माला में पिरोया। हम आपको कितना प्रेम करते हैं इसका सच्चा प्रमाण तो यही है। मां पार्वती
सुननी चाहिए। तो कथा व्यास जो हैं उनके सम्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए, कभी पीछे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, हमेशा व्यास के सम्मुख होकर के कथा सुननी चाहिए। दूसरा, कथा में सोना नहीं चाहिए और कथा में बाहर की बातें नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, कभी भी व्यास के सामने, अपने भागवत के सामने अपने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। हो सके तो चौकड़ी में बैठो, और अगर आपसे लगातार चौकड़ी में नहीं बैठा जाता तो अपने पैर पीछे की ओर कर लें। भागवत के सामने अपने पैर मत करें, भगवान के सामने अपने पैर मत करें। ये नियम बताए महादेव जी ने पार्वती जी को। अब महादेव जी कहते हैं कि जब मैं कथा करता हूं तो अपनी दोनों आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं, तो आप मेरे सम्मुख बैठेंगी, मेरे को कैसे पता लगेगा कि आप कथा सुन रही हैं? तो आप ऐसा कीजिए, बीच बीच में ऊ करना शुरू कर दीजिएगा, मैं समझूंगा कि आप कथा सुन रही हैं। संस्कृत में ऊ शब्द है, यही हिंदी में कहते हैं हाँ जी, हाँ जी। कथा सुनने के बाद हाँ जी। पहले दिन की कथा हुई तो जहां महादेव जी कथा सुना रहे हैं उनके बिल्कुल पीछे वो टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है। जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो वो जो अंडा था वो जुड़ गया और उसके अंदर में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। सुना कौन रहा है? महादेव जी। उनके जैसा व्यास कोई नहीं होगा। उनके मुख से जो निकल रहा है वो अमृत निकल रहा है। कथा तो अमृत है ही है, और सुनाने वाले जो महादेव जी हैं वो तो महायोगी हैं, परम वैष्णव हैं। उस कथा के श्रवण मात्र से टूटा हुआ अंडा जुड़ गया और उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा से वो अंडा फिर टूटा और उसके अंदर से वो शुभ पक्षी को तोता निकला। तीसरे दिन वो जो तोता है, शुभ है, वो कथा श्रवण कर रहा है, अमृत का पान कर रहा है। चौथे दिन की कथा तो फिर महाराज रसगुल्ले की कथा है, क्योंकि चौथे दिन भगवान का प्रकटे जो होता है। पांचवा दिन आया, छठा दिन आया, और छठे दिन में जब भगवान अपने कुल का संहार करके अपने से गोलोक धाम में जाने वाले हैं, तो उद्धव जी भगवान के चरणों में आए और आकर के प्रणाम किया और पूछा क्या संन्यास है, क्या योग है, क्या वैराग्य है। ये जो प्रसंग आया, इतना मार्मिक प्रसंग आया, तात्विक प्रसंग आया, तो मां पार्वती जो निरंतर कथा सुन रही है, इतनी थकावट हो गई एक आसन में बैठ करके कि मां पार्वती को अचानक नींद आ गई। जब नींद आई, अब तोते ने देखा कि यदि मां पार्वती जो ऊं कर रही थी उसका स्वर महादेव जी को सुनाई नहीं दिया तो ये कथा बंद हो जाएगी, तो जो मैं अमृत का पान कर रहा हूं उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। तो उस शुभ पक्षी ने क्या किया, जैसा मां पार्वती बोल रही थी हूबहू वैसा ही ओम करना शुरू कर दिया। और महादेव जी कथा सुनाए जा रहे हैं। सातवां दिन आया, जैसे ही कथा पूर्ण हुई, महादेव जी ने अपना त्रिशूल जमीन पे जोर से मारा और कहा बाल कृष्ण भगवान की, जोर से जयकार लगाइए, बोली बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही महादेव ने जयकारा लगाया, मां पार्वती जो निद्रा में थी तुरंत आंख खुली और कहने लगी स्वामी, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्या कहा, क्या उपदेश दिया है? आप कथा नहीं सुन रही थी क्या? आपने कथा को नहीं सुना? नहीं स्वामी, मुझको कथा सुनना
में पहुंचे तो वेद व्यास जी खड़े हो गए। आइए आइए भोले बाबा, आइए महादेव। महादेव जी ने कहा, वेद व्यास जी, आपके आश्रम में मेरा एक शत्रु गया है, निकालिए उसको, बाहर निकालिए। वेद व्यास जी कहते हैं, महादेव जी आपका शत्रु? मैं तो बहुत देर से यहां बैठा हुआ हूं आश्रम के द्वार पर, अभी तक तो कोई भी अंदर नहीं गया। नहीं, आप निकालिए, निकालिए। देखिए महादेव जी कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। वेद व्यास जी पूछ रहे, बाबा महादेव जी बताइए ऐसी क्या बात हो गई? नहीं, निकालिए मेरे दुश्मन को, मैं उसको आज मारूंगा, दंड दूंगा। वेद व्यास जी कहते, क्या बात है, आप उसको मारना क्यों चाहते हैं? महादेव जी ने कहा कि मैं देवी पार्वती को श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहा था, अमृत कथा सुना रहा था। उस तोते ने पीछे बैठ के कथा सुनी, मुझे इतराज नहीं की कथा सुनी, लेकिन उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। सामने बैठ के सुनता तो कोई इतराज नहीं था, लेकिन उसने पीछे बैठ के सुनी, तो आज मैं उसको दंड दूंगा, उसको मार दूंगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, महादेव जी आप ये बताइए कि अमर कथा सुनने से क्या होता है? महादेव जी कहते हैं, वेद व्यास जी, जो अमर कथा को एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है। ये सुनते ही वेद व्यास जी खिलखिला के हंसे। अरे महादेव जी, आप वास्तव में ही भोले हो, बिल्कुल भोले हो। आपने कहा कि जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, तो तोते ने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, फिर आप उसको कैसे मारेंगे? ओहो, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। बोले बाबा तुरंत वहां से वापिस मुड़े, क्योंकि जो एक बार अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। महादेव जी ने उस तोते को मारने का भाव जो था उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसने अमृत कथा सुन ली। और भोले बाबा वापिस मुड़े, सारे देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। जय हो भोले बाबा की, भोले बाबा की। तो आओ देवताओं के साथ मिलकर के हम भी भोले बाबा का गुणगान करें, क्योंकि ये भी शिव मंदिर है और भोले बाबा यहाँ विराजमान है। और भोले बाबा का जब डमरू बजता है कितना आनंद आता है। तो आओ, तो हम भी बड़े भाव से हमारे